रामू एक गरीब लकड़हारा था जो रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था और शहर में बेचकर जैसे तैसे जीवन यापन करता था। उसके फटे पुराने कपड़े, हाथों के छाले और धूप से जली त्वचा उसकी मेहनत की कहानी कहते थे। रामू का गुजर बसर बड़ी ही मुश्किल से हो पाता था। रामू कुल्हाड़ी लिए पेड़ों के बीच चलता है, उसके मन में चिंता थी। आज ज्यादा लकड़ी नहीं मिली तो घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा, और जो मैंने माँ से वादा किया था उसको कैसे निभाऊंगा। चलते चलते वो एक सुनसान जगह पहुंचा। तभी अचानक कहीं से एक अजीब सी आवाज आई। जैसे कोई जानवर दर्द में कराह रहा हो। रामू चौकन्ना हो गया। कौन है? कोई जानवर फंसा है क्या? मुझे लगता है कोई जानवर मुसीबत में है और मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। रामू ने बिना सोचे समझे अपनी कुल्हाड़ी फेंकी और आवाज के पीछे गया तो उसने देखा कि एक छोटा हाथी एक कांटों से भरी झाड़ी में फंसा हुआ है। उसका पैर खून से लथपथ था और दर्द से करा रहा है। रामू धीरे धीरे पास जाकर कांटे हटाने लगा। हाथी डर से थरथरा रहा था, लेकिन रामू की आंखों में दया और करुणा देखकर वो शांत हो गया। अरे छोटा हाथी, तुझे बहुत चोट लगी है। शांत हो जा, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं तुझे बचाने आया हूं। बस ये कांटे निकाल देता हूं। कांटे धीरे धीरे निकालते हुए रामू ने उसके पैर को साफ किया। वो धीरे धीरे कांटे हटाता है। हाथी दर्द में करहाता है, लेकिन रामू का स्पर्श उसे शांति देता है। गलू कांपना बंद कर देता है। उसकी आंखें नम हैं। देख, हो गया। अब तू आजाद है। चल हट जा इन झाड़ियों से। ये जंगल तेरा है। गजू ने रामू को सूंड से छूकर धन्यवाद कहा। वो भागा नहीं, बल्कि वहीं बैठ गया। धन्यवाद बोल रहा है क्या? बाप रे, बड़ा समझदार है तू। चल, अब तू मेरा दोस्त हुआ। रामू उसे पास के झरने तक ले गया, जहां उसने पानी से उसके घाव धोए। ये देख, जंगल का सबसे अच्छा डॉक्टर बन गया मैं। रामू हंसते हुए कहता है। गजू ने उसकी कमीज से खेलते हुए एक हल्की सी सीटी जैसी आवाज निकाली। पहली बार रामू हंसा और पहली बार गजू मुस्कुराया। गजू धीरे से, माँ, मुझे आज कुछ अच्छा लगा। क्या बात है बेटा, आज बहुत खुश लग रहा है। मुझे एक इंसान दोस्त मिला है। एक नाम है रामू। वो अच्छा है, बहुत अच्छा। उसने मुझे मुसीबत से बचाया। उसने मुझे केले खिलाए, मेरे कान के पीछे खुजलाया। मुझे अच्छा लगा। माँ थोड़ी चिंतित होकर, रामू, क्या वो इंसान है? बेटा, इंसानों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उनके मन बदलते देर नहीं लगती। लेकिन माँ, वो तो अलग है। उसने मुझे पत्थर नहीं मारे, डराया नहीं, बल्कि मुझे अपना दोस्त कहा। मैं तो उसके साथ रहना चाहता हूँ। बेटा, तू अब बड़ा हो गया है। मैं तुझे रोक नहीं सकती, लेकिन एक बात याद रखना, सच्चा दोस्त वही होता है जो तेरे दुख में भी तेरे साथ खड़ा रहे। और अगर कभी वो तुझे तकलीफ दे तो खुद को मत खो देना। मैं समझ गया। मैं देखूंगा क्या वो दोस्ती निभा पाता है। लेकिन आज
मुझे उस पर भरोसा है। माँ गजू के सिर पर अपनी सूंड फिराती है और दोनों चांद की रोशनी में एक दूसरे से सटे सो जाते हैं। अगले दिन जब रामू जंगल गया तो गजू इंतजार करता मिला। अरे ओ सून वाले राजा, फिर आ गया तू। अब ये रोज का सिलसिला बन गया था। गजू केले लाता है, गजू केले रामू के सामने गिराता है। अरे वाह, अब तू जंगल का दुकानदार भी बन गया क्या? कभी लकड़ियां अपनी पीठ पर लादता। रामू हंसते हुए कहता, हद है भाई, अब तू लकड़हारा भी बन गया। चलो आज हम दोनों मिलकर लकड़ी बेचेंगे। तुझे हिस्से में क्या चाहिए, केले या गुड़? देख भाई, जब मैं तुम्हारा आधा काम कर रहा हूँ तो मुझे आधा हिस्सा चाहिए। अरे क्या मेरे कान बज रहे? ये मेरा साथी मेरे जैसा बोलने लगा है। तो क्या तुम इंसान लोग ही बोल सकते हो? मेरी माँ ने मुझे हर चीज सिखाई है। और क्या मैं सही सुन रहा हूँ कि तुम मेरे साथ पार्टनर रहना चाहते हो? ठीक है, तुम अगर यही चाहते हो तो मुझे मंजूर है। मुझे वफादार दोस्त मिलने के साथ एक वफादार पार्टनर भी मिल गया। दोनों मिलकर लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। गजू लकड़ियों को अपनी पीठ पर उठाता है। रामू भी उसे हर रोज कुछ खास खाने को देता, चने, गुड़ या केले। रामू उसे पहली बार अपने घर लाता है। सुन गज्जू, ये मेरा घर है, झोपड़ी है, पर मेरा दिल बहुत बड़ा है। अंदर मत तोड़ देना। अगले दिन वो गांव के बीच गजू को ले जाता है। गांव वाले डरते हैं, लेकिन गजू बच्चों के साथ खेलने लगता है। एक बच्चा डरकर रोता है। डरो मत, ये मेरा दोस्त है, इंसान से ज्यादा भरोसेमंद। लेकिन गजू अपने सूंड से फूल लेता है। सब हंस पड़ते हैं। धीरे धीरे रामू ने गजू को अपने घर ले आना शुरू कर दिया। गांव वाले हैरान थे, लेकिन गजू बहुत शांति से रहता और बच्चों से खेलता। ये देखो, हमें आज तक ऐसी दोस्ती नहीं देखी। इसका हाथी तो बड़ा ही नेक और वफादार है और इसकी सारी बातें भी समझता है। गजू अब परिवार का हिस्सा बन चुका था। रात को रामू और गजू चांदनी रात में साथ बैठे होते हैं। रामू कहता है, कभी सोचा नहीं था कि जंगल में ऐसा दोस्त मिलेगा। रामू, तुम इंसान ही को वफादार समझते हो। कभी जानवरों से दोस्ती करके देखो, वो कितने वफादार होते हैं, पता चल जाएगा। एक बार रामू बीमार हो जाता है। गजू पहली बार उसे देख नहीं पाता, बेचैन रहता है। गजू, रामू चाचा बीमार हैं। गजू दौड़ता है, घर के पास बैठा रहता है। कोई उसे अंदर नहीं जाने देता। हाथी को घर में मत घुसने दो, रामू को आराम चाहिए। गजू धीरे धीरे सूंड से खिड़की से केला डालता है। रामू मुस्कुराता है। अरे तू आया, मैं जानता था तू जरूर आएगा। मुझे लगने लगा है तू मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। गजू बाहर खड़ा रहता है, पर जाता नहीं। महल में राजा का दरबार। राजा के मंत्री को गुप्त सूचना मिलती है कि गांव में एक हाथी है जो मनुष्य के साथ रह रहा है। महाराज, गांव में एक हाथी है जो बहुत तेज दिमाग वाला है और वफादार भी। मुझे लगता है उसे हमारे महल में होना चाहिए।
इससे महल की शोभा बढ़ जाएगी। तो उसकी कीमत लगाओ और महल ले आओ। दिक्कत यह है, वो एक गरीब लड़के का दोस्त बन के रहता है। वो उससे अलग भी नहीं होना चाहता। तो मैं खुद उससे बात करने गांव जाऊंगा। राजा गांव आता है। गज्जू की बहादुरी से प्रभावित होकर उसे दरबार में रखने का प्रस्ताव देता है। रामू, हम ग्याजू को अपने महल में रखना चाहते हैं। उसे सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी। महाराज, क्या आप उसका जंगल, उसके लोग और उसकी आजादी वापस देंगे? वो एक वफादार दोस्त चाहता है। वो दोस्ती आपके महल में मिल जाएगी? नहीं, वो तो संभव नहीं। तो गज्जू यही रहेगा। जहां उसकी आत्मा है वहीं उसका घर है। राजा चुपचाप चला जाता है। एक दिन राजा के राज्य में एक शिकारी गिरोह आया जो हाथियों को पकड़कर बेचता था। उन्हें पता चला कि गांव में एक पालतू हाथी है, गज्जू। शिकारी गांव में आते हैं, बच्चों से बात करते हैं और गांव वालों को डराते हैं। रात को रामू सो रहा होता है। शिकारी आते हैं, गज्जू को बेहोश करते हैं। गज्जू की हल्की आवाज सुनकर रामू दौड़ता है। उसे चोट लगती है, लेकिन वो लोग हथियार लेकर आए थे। रामू घायल हो गया। नहीं, उसे मत ले जाओ। रुको, छोड़ दो मेरे गज्जू को। ये कोई जानवर नहीं, मेरा परिवार है। गज्जू बेहोश होता जा रहा है। गज्जू, मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना। दोस्त की पुकार ने गज्जू को जगा दिया और वह तांडव करता है। उसने अपने शरीर को झटका देकर रस्सियों को तोड़ दिया और पूरे गांव में भगदड़ मचा दी। शिकारी भागते हैं। एक शिकारी घायल होता है। गज्जू रामू के पास लौट आता है, लेकिन बुरी तरह घायल होता है। रामू गले लगाकर रोता है। गज्जू, तुझे कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुन। तू वापस आया। तुझे बहुत चोट लगी है बेटा। बोल मत, अब मत बोल कुछ, बस जिंदा रहे मेरे लिए। गज्जू रामू की गोद में गिर गया और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थी। गज्जू, मेरे बेटे, मत छोड़ के जा। गज्जू, मेरी बात सुन। तू गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। रामू, तुम्हारा और मेरा साथ यही तक था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि इंसान भी वफादार होते हैं। तुम चिंता मत करना। दूसरे लोगों को हमारे बारे में कहानियां सुनकर हमारी दोस्ती को अमर कर देना। सालों तक हमारी दोस्ती कहानी लोग अपने बच्चों को सुनाकर याद करेंगे। अब मैं चलता हूँ दोस्त। गांव वालों की आंखें भी भर आईं। तेरे बिना ये जंगल, ये दुनिया, ये गांव और मेरी जिंदगी अधूरी है दोस्त। अंतिम सांस के समय गज्जू रामू के चेहरे को सूंड से छूता है, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। सुबह गांव वाले इकट्ठा होते हैं। रामू गज्जू को अपनी गोद में लिए बैठा होता है। गज्जू के लिए समाधि बनाई जाती है। लोग फूल चढ़ाते हैं। गांव के बच्चे रोज उस स्थान पर खेलते हैं जहां बोर्ड लगा होता है, जहां दोस्ती सच्ची हो। वहां जात, रूप, प्रजाति कोई मायने नहीं रखती। रामू रोज वहां बैठता, गज्जू की कहानियां बच्चों को सुनाता।